Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई गई थी। इस आदेश को वापस लेने के लिए 21 लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इनमें एक 19 वर्षीय मुस्लिम छात्र है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल इस युवक की तुलना इतिहास के एक मुस्लिम भक्त से की जा रही है जिसे प्रभु जगन्नाथ का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष जब भगवान की रथ यात्रा मंदिर से निकलती है तो खुद ब खुद अपने सबसे बड़े भक्त की मज़ार पर कुछ देर के लिए रुक जाती है। आइए जानते हैं इतिहास और वर्तमान के इस मुस्लिम भक्त की कहानी और मज़ार पर रथ के रुकने के पीछे की मान्यता क्या है उसके बारे में। प्रत्येक वर्ष इस रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान का रथ खींचने के लिए आते हैं। भक्तों की इस भीड़ को कोरोना संक्रमण के लिए बड़ा खतरा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 लोगों ने पुनर्विचार याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं में ओडिशा के न्यागढ़ जिले का रहने वाला 19 वर्षीय छात्र आफ्ताब हुसैन भी शामिल है। सोशल मीडिया पर उसकी तुलना भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त सालबेग से की जा रही है। लोग उसे दूसरा सालबेग बता रहे हैं। आफ्ताब हुसैन के मुताबिक बचपन से ही वो भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। उनके दादा मुल्ताब खान भी भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके दादा ने वर्ष 1960 में ईटा माटी में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे त्रिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। आफ्ताब के अनुसार उन्होंने भगवान जगन्नाथ पर कई किताबें पढ़ी हैं। इससे भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी आस्था और गहरी हो गई है। आफ्ताब बताते हैं कि उनके पिता इमदाद हुसैन, मां राशिदा बेगम और छोटे भाई अनमोल ने कभी उन्हें भगवान जगन्नाथ की आराधना करने से नहीं रोका। मीडिया से बातचीत में आफ्ताब ने बताया उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसीलिए वो कभी मंदिर के अंदर नहीं गए। आफ्ताब मानते हैं कि ब्रह्मांड को बनाने वाले केवल एक हैं भगवान जगन्नाथ, जिसने सभी को बनाया है। सालबेग 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगलिया शासन के एक सैनिक थे जिन्हें भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। सालबेग की माता ब्राह्मण थीं जबकि पिता मुस्लिम थे। उनके पिता मुगल सेना में सूबेदार थे, इसीलिए सालबेग भी मुगल सेना में भर्ती हो गए थे। एक बार मुगल सेना की तरफ से लड़ते हुए सालबेग बुरी तरह से घायल हो गए। तमाम इलाज के बावजूद उनका घाव सही नहीं हो रहा था। इस पर उनकी मां ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की और उनसे प्रभु की शरण में जाने को कहा। मां की बात मानकर सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना शुरू की। उनकी पूजा से खुश होकर जल्द ही भगवान जगन्नाथ ने सालबेग को सपने में दर्शन दिया। अगले दिन जब उनकी आंख खुली तो शरीर के सारे घाव ठीक हो चुके थे। इसके बाद सालबेग ने मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद सालबेग मंदिर के बाहर ही बैठकर भगवान की आराधना में लीन हो गए। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ पर कई भक्ति गीत और कविताएं लिखी। उड़िया भाषा में लिखे उनके गीत काफ़ी प्रसिद्ध हुए। बावजूद इसके उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। इस पर सालबेग ने एक बार कहा था अगर उनकी भक्ति सच्ची है तो उनके मरने के बाद भगवान जगन्नाथ खुद उनकी मजार पर दर्शन देने के लिए आएंगे। सालबेग की मौत के बाद उन्हें जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच ग्रांड रोड के बीच दफना दिया गया। ऐसी मान्यता है कि सालबेग की मृत्यु के बाद जब रथ यात्रा निकली तो रथ के पहिए मजार के पास जाकर रुक गए। लोगों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन रथ मजार के सामने से नहीं हिला। तब एक व्यक्ति ने तत्कालीन उड़ीसा के राजा से कहा कि वो भगवान के भक्त सालबेग का जयकारा लगवाएं। उस व्यक्ति की सलाह मानकर जैसे ही सालबेग का जयघोष हुआ रथ अपने आप चल पड़ा। ऐसी मान्यता है कि तभी से भगवान जगन्नाथ की इच्छा के अनुरूप उनकी सालाना आयोजित होने वाली 3 किलोमीटर लंबी नगर रथ यात्रा को कुछ देर के लिए उनके भक्त सालबेग की मजार पर रोका जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.